सके? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है, जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग से दोनों तरफ तबाही हो जाती है। नहीं, जिस तरह के सवाल मैं सबसे पहले मैंने अपोजिशन की इस बिल की। आप मुझे बताइए, हमें किसी के मजहब के साथ क्या लेना देना? आप किस अपने मजहब को किस तरीके से चलाते हो, किस कमेटी से चलाते हो, किस तरीके? एक हादसा हुआ था, कुछ मसला था, लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे खोले और टूरिस्टों को मस्जिदों में, घरों में पनाह दी। तो आप आज हिंदू मुस्लिम करते हुए ये चीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लैशर में, हूँ आपके साथ उमर हरगा। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी मौजूद हैं। जिस तरह आपको बता दूं कि हर वक्त जो है वो सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो काम किसी आम आदमी का हो, हर काम में जो है वो अपनी राय जो है वो रखते हैं। हम इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह जो है वो छात्रों ब्लॉक में जो है वो पब्लिक दरबार रखा गया था, क्या कुछ ग्रीवेंसेस जो है वो लोगों की एमएलए साहब तक जो है वो पहुंची है, और क्या लगता है कि कब तक जो है वो ग्रीवेंसेस जो है वो पूरी होंगी? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज आपने काफी अरसे के बाद जो है, अगर हम बात करेंगे, सेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं, आज आपने छात्रों में जो है वो पब्लिक दरबार रखा, क्या कुछ ग्रीवेंसेस जो है वो लोगों की रही, और क्या लगता है कि कब तक जो है ये ग्रीवेंसेस जो है लोगों की जो है वो पूरी हो सकती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये एक गरीबों की कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ के बनाई गई है, जहां किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। बीमारी बड़ी है, पुरानी है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि जल्द अज जल्द जो लोगों की उम्मीदें हैं, जैसे पानी का सिस्टम ठीक करना, बिजली का सिस्टम ठीक करना, रोड्स के बारे में, रोड्स डीपीआर बनाने, सैंक्शन करवाना, स्कूलों की हालात ठीक करवानी, स्कूलों का स्टाफ पूरा करवाना, हेल्थ सिस्टम को ठीक करवाना, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टरों की कमी पूरी करवानी। तो थोड़ा टाइम लगेगा और लोगों को भरोसा करना चाहिए कि बहुत जल्दी में ये पूरी कोशिश करूंगा ये फिलअप करने। क्या लगता है कि आप जो है वो इससे पहले क्या कुछ हालात जो है इंदरवाल के थे, और आज जो है किस तरह के हालात जो है आपके आने के बाद इंदरवाल के रहे हैं सर? नहीं, देखिए, हालात तो अभी 6 महीने के बाद आप 50 साल के हालात कहोगे कि मैं 6 महीने में चेंज कर सकता हूं या कोई भी चेंज कर सकता है, ये नहीं है। लेकिन जो प्लान था हमारा, जो हमने लोगों के साथ वादे किए थे कि हम रोड्स देंगे, स्कूल्स देंगे, स्कूल बिल्डिंग्स देंगे, बाकी जो चीजें हैं, बिजली फ्री का, पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, वो वादा बंद है। हाँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 18 महीने चाहिए, 18 साल नहीं चाहिए। 18 महीने में लोग देखेंगे। अभी लोग 1-2 महीने के अंदर अंदर देखेंगे जितने 31 रोड्स हमारी सैंक्शन हुई है पीएम जोसेफ फोर्थ में, सबकी अलॉटमेंट हो जाएगी और सब पे काम शुरू हो जाएगा। जानना चाहूंगा, जिस तरह 22 अप्रैल को जो है वो पहलगाम के बाइसरन में जिस तरह जो सियाहों के ऊपर हमला हुआ, निहत्तों का जो है वो कत्ल किया गया, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो मीडिया दिखा रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टूडेंट बाहर की रियासतों में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है वो तंग किया जा रहा है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो है वहाँ पर कमेटी भी बिठाई है, मिनिस्टर जो है वो डेप्यूट किए हैं, क्या लगता है कि किस तरह जो है इसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? क्या लगता है कि किस तरह जो आप इसको देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं इस जो मसला हुआ, जो ये हमला हुआ, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल, ये पहली बार इस किस्म का हादसा हमारे जम्मू कश्मीर में बाहर के टूरिस्टों पे हुआ, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो बैकबोन है हमारी इकानमी की, जम्मू कश्मीर की इकानमी की। इनसे ही हमें पैसा मिलता है और इनसे ही हमारा दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, होटल वाला, जो भी सिस्टम है, एक टूरिस्ट से चलता था। और आज तक ये टूरिस्ट पे कभी ये हमला नहीं हुआ। और जो मीडिया आपका, उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मुस्लिम भी मरे, वहां के लोकल ने कुर्बानी दी, टूरिस्टों को बचाने के लिए वहां के लोगों ने कुर्बानी दी। और जितने लोग बचे थे वो आप नहीं दिखाते हो मीडिया वाले, जिन्होंने जख्मियों के को कंधे पे लगाया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री दी, होटल खोल दिए गए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए। जब पिछले बार एक हादसा हुआ था, कुछ मसला था, लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे खोले और टूरिस्टों को मस्जिदों में, घरों में पनाह दी। तो आप आज हिंदू मुस्लिम करते हुए ये चीजें गलत है। हादसा गलत है, उसमें दोनों कम्युनिटियां मरी। और आप पहली बार देख रहे हो कि कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी, इतने हादसे होने के बावजूद भी
आज कश्मीरी, ख्वाह वो हिंदू हो, जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम सड़क पे आया और इस जो हादसा है उसकी मजम्मत की और पुरजोर मजम्मत की। रोया कश्मीर के लोगों ने कि हमारे मेहमानों के साथ ऐसा किया गया। बाकी मीडिया वाले जो खरीदे हुए मीडिया है, जिस तरह इसके ऊपर जो है वो मरकजी सरकार के ऊपर जो है वो कदम, बहुत अच्छे कदम भी लिए गए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो बाकी अपोजिशन कह रही कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो पानी बंद हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट है वो बंद कर दिया गया, क्या इससे लगता है कि जो यहाँ पर तनाव चल रहा है आतंकवादियों का वो बंद होगा, या लगता है, या फिर ये यूं हम कहें कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक होना चाहिए, फिर जाके जो आतंकवाद इस हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करें वो बंद होगा सर? देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए, या फिर इस तरह के ट्रीटीज से जो है वो कहीं ना कहीं ये मसला जो है हल हो सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में इस तरह के कदम जो है आतंकवादी ना उठा सके? देखिए मेरी, जहां तक मेरी अपनी सोच है, जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग से दोनों तरफ तबाही हो जाती है। नहीं, जिस तरह उन्होंने निहत्तों का कत्ल किया, क्या यहाँ से भी जो है वो अटैक होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर सर? देखिए अटैक्स आम लोगों पे नहीं करना है, अटैक्स उन लोगों पे करना है जिन्होंने अटैक किया है, जिनके कैंप चल रही हैं, जो इस साजिश में मुलव्वस है। लेकिन आप सीधा कहोगे, देखिए पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए कि जो मिलिटेंट्स कैंप वहां चल रहे हैं, जो उनके आगा है, उनको हिंदुस्तान के हवाला किया जाए, उनको सजा दी जाए, ये ट्रेनिंग कैंप वहां बंद किए जाए। उसमें पूरी मुल्क को, सारे मुल्क जो ताकतवर मुल्क है इस वक्त चाहिए हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना, उनको सजा दिलवानी, वो हिंदुस्तान के हवाले करने। लेकिन ये नहीं है कि देखिए जंग में फिर लड़ाई में आम लोग भी पीछे जाएंगे, हर चीज पीछी जाएगी, हमारी इकॉनमी भी खत्म हो सकती है। लेकिन ये बड़ा फैसला है जो दिल्ली सरकार फैसला लेगी, हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। एज इंसानियत के नाते जहां तक हम मेरी सोच है कि मैंने ये कभी नहीं देखा कि जंग किसी मसले का हल है। अलबत्ता आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, काफी ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग अभी तक बनी हुई है। अगर हम चिनगाम हाई स्कूल की बात करें, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो लैंड ओनर है उसके उनके बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में तनाव चल रहा है कि जिसमें अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो टेक कवर नहीं कर रहे हैं, जिसमें जो है आम बच्चे जो है वो पिस रहे हैं, वो अभी तक जो है उसी बिल्डिंग में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ पर एकोमोडेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सर क्या कुछ कहेंगे सर इसके ऊपर? क्या आगे आने वाले वक्तों में जो है वो इसके ऊपर जो है वो इक़्तिदाम उठाए जाएंगे और ये जो लैंड ओनर का मसला है वो हल हो सकता है सर? देखिए ये बदकिस्मती है कि एक ही स्कूल बिल्डिंग नहीं बनी है हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ हर जगह बिल्डिंगें बनी है। उन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई जबकि उनको भी अभी कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उन्होंने गवर्नमेंट को हवाले किए और गवर्नमेंट ने आज पॉलिसी बनाई है कि जो भी लैंड डोनर है उनको के साथ इंसाफ किया जाएगा, उनको कंपनसेट किया जाएगा, या एक नौकरी के तौर पे या कंपनसेशन के तौर पे सरकार इस पे गौर कर रही है और सरकार उनको पूरा मुआवजा देगी। सर जिस तरह आप बात करें कि सिंहपुरा वाइल्ड टनल जो एक कहीं ना कहीं टूरिज्म हब बन सकता है, अगर ये टनल जो है वो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भी सामने आ रहा है, खबरें आ रही कि इसको जो है डिसअप्रूव कर दिया गया। अब इसमें नई डीपीआर बनेगी, फिर से फाइनेंस के पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा, कहीं ना कहीं 3-4 साल जो है वो इसमें लग सकते हैं। फिर से अगर डीपीआर नहीं बनेगी, क्या लगता है कि आपकी सरकार जो है इसमें सैंक्शन हुई है, कहीं ना कहीं टेंडरिंग जो है वो फिर से अलर्ट हो सकती है सर? ये किसने कहा आपको नई डीपीआर बनेगी? सर जिस तरह ये जो डिसअप्रूव है इसमें ये होता है कि किसने कहा डिसअप्रूव? जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, ये सोशल मीडिया ही करता है ना, सैंक्शन भी तो करवाता भी है। सोशल मीडिया को टीआरपी चाहिए। क्या इसमें लगता है कि काम जो है वो जल्दी होगा? बिल्कुल जल्दी काम होगा सर। मुझे लगता है इस साल टेंडर प्रोसेस, सैंक्शन भी होगी, टेंडर प्रोसेस भी होगा और अगले साल से काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पे पूरा फोकस रखे हुए हैं। 3 बार उन्होंने दिल्ली से राब्ता किया, चिट्ठियां लिखी और मिनिस्टर गडकरी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है हमारे सीएम साहब को कि ये फाइल फाइनेंस में गई है, जल्द अज जल्द सैंक्शन हो जाएगी और हम इसकी टेंडरिंग प्रोसेस। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जो है वो जिस तरह हम बात करें इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, यहाँ पर जो है 90% आबादी जो है मुस्लिम्स की है और 10% अगर हम बात करें या 20% जो है नॉन मुस्लिम की है। जिस तरह जो है लोगों के सवाल जो और खदशा जो है एमएलए इंदरवाल से है कि जब
सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो तरमीमी बिल जो है लाई गई है, जिसमें नॉन मुस्लिम का भी जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है उसमें जो मेंबर हो सकते हैं। और जो तरमीम की गई है, जहां पर लोगों के खदशात थे कि एमएलए इंदरवाल ने इसने कहीं पे भी जो है विरोध नहीं किया, इसके ऊपर जो है कोई बात नहीं की, जहां आप हर वक्त जो है बात करते हैं कि मैं एमएलए इंदरवाल जो है 90% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इसमें जो तरमीम हुई है वो सही हुई है या फिर और कुछ है सर? देखिए, अभी तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, सर लोगों के कहीं ना कहीं खदशात है कि एमएलए इंदरवाल ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं आपके लोगों को खदशा नहीं है, बिल्कुल, कहीं अपोजिशन वालों को खदशा है। लोगों के सवाल। मैं सबसे पहले मैंने अपोजिशन की इस बिल की। आप मुझे बताइए, हमें किसी के मजहब के साथ क्या लेना देना? आप किस अपने मजहब को किस तरीके से चलाते हो, किस कमेटी से चलाते हो, किस तरीके से चलाते हो? हमारे जितने शाइन बोर्ड हैं, बिल्कुल, जितने ट्रस्ट हैं, फिर रखिए मुस्लिम बरादरी के लोग भी रखिए ना उसमें, वो भी चलाएं ट्रस्ट। ऐसा हो सकता है? इनका अपना मजहब है। आप हिंदुस्तान, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हुआ? ये आप बेरोजगारी की तरफ देखो, आप महंगाई की तरफ देखो, आप जीडीपी जो हमारी डाउन हुई है उसकी तरफ देखो, आप डेवलपमेंट की तरफ देखो, आप मजहबी इन गेमों में क्यों पड़ते हो? तो ये तो बीजेपी की कहानी है। जब भी कहीं इलेक्शन होंगे, कहीं न कहीं इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा के अपने इलेक्शन कामयाब करवाने। डेवलपमेंट पे आज तक बीजेपी ने कहीं वोट लिया? बिल्कुल, लिया? कभी नहीं लिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं तो मिसाल हूं जम्मू कश्मीर में, जो तमाचा है अपोजिशन को जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। 90% मुस्लिम में जीत के गया हूं। आज अभी भी यहीं देखोगे 90% मुस्लिम ही खड़ा है। क्या लगता है कि इसमें जो तरमीम हुई है वो सही हुई या गलत हुई सर? बिल्कुल गलत हुई, बिल्कुल गलत हुई। मैं इसके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल गलत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिर में क्या मैसेज रहेगा जो आपकी, जो यहाँ पर लोगों की ग्रीवेंसेस रहेंगी, वो कब तक जो है वो पूरी हो सकती हैं सर? लोगों को मुझ पे भरोसा है, बिल्कुल, और लोगों को अब आराम करना चाहिए। उन्होंने एक अपने भाई को, अपने घर के सदस्यों को, और मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने सारे लोगों को इंद्रवाल के, आप एमएलए हो सारे, मैं ही अकेला एमएलए नहीं हूं। आप भरोसा करो मुझ पे, जो काम 50 साल नहीं हुआ, मैं आने वाले अपने 5 साल में पूरे करके जाऊंगा। अगर मैंने पूरा ये कहा है कि जो काम करेगा कैंडिडेट उसको वोट करो, जो काम नहीं करेगा उसको वोट मत करो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए।